आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बड़ी खबर हमें मिल रही है कि राज्यसभा में भी किसान बिल आखिरकार पास हो गया, लेकिन काफ़ी हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि जो सभापति के आसन के सामने जो माइक लगी होती है उसे विपक्षी सांसदों ने तोड़ दिया। रूल बुक को सभापति के सामने ही फाड़ दिया। आखिर क्या है वजह, किसके कारण इतना हंगामा बरपा और ये मामला क्यों देशव्यापी होते जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, उसने खामोशी अख्तियार कर लिया है और बहुत ही सातिराना तरीके से कुछ दूसरे मुद्दे दिखा रहा है जिसका सरोकार देश की जनता से बिल्कुल भी नहीं है। आखिर इतना हंगामा क्यों है बरपा, विपक्षी सांसदों ने क्या कुछ कहा, क्या वजह है, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। गांव में मेरा जन्म हुआ है और मेरे पुरखों से मेरे पास खेती की जमीन है। उसके साथ जुड़े रहते हुए मैंने मास्टर किया है लॉ में। ओरिजिनल डिग्री दिखा सकूं ऐसा LLM किया है। एक हाथ में खेत और खलियान और दूसरे लॉ में मास्टर डिग्री। ये दोनों ने मुझे मदद किया है इस दोनों बिल को समझने के लिए। और इसको समझते हुए मैं कहता हूं कि किसान के लिए बर्बाद करने वाले ये दोनों ही बिल हैं। इसे किसान बर्बाद होगा। आप कहते हो आपके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस का स्टेटमेंट, आपके उद्देश्य और कारण और आपकी जो सेक्शन, सब सेक्शन और क्लॉजेज है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। आप सब लफ्जों की कोई भी सजावट कर लो, आखिर में विधेयक कहां असर करता है? कानून से असर करता है, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज से असर करता है। और ये किसान को बर्बाद करने वाला ये कानून आप लेके आए हो। आप बात करते हो यहां पे कि किसान के फायदे का है। अरे कैबिनेट तो एक एंटिटी है। जब आप आपके कैबिनेट के साथी को नहीं समझा पाए हो तो पूरे देश को, इस सदन को कैसे समझाओगे? जब आपके कैबिनेट के मंत्री को आप नहीं समझा पाए कि किसान के हित का है। मुझे कहना है कि बाजार में आप जाओ, चाहे मोबाइल लेने जाओ, चाहे जूता लेने जाओ, बेचने वाला तय करता है कि मैं कितने में बेचूंगा। देखिए किसान की हालत, वो मंडी में जाता है अपने खून पसीना का माल, पर वो दाम नहीं तय कर पाता है। वो खरीदने वाला आपका वो कहता है कि मैं इतने में ही लूंगा। और इसलिए इस देश में MSP रही। मंत्री जी को मैं आपके जरिए महोदय कहना चाहता हूं, अगर आप कहते हो कि MSP नहीं हटा रहे हो तो क्यों ना आप इसमें लगाते हो एक कानून के साथ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा और कम पैसे में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कोई करवाएगा तो उसके खिलाफ फॉर्जरी का क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे। क्यों नहीं? ये प्रावधान है। कोई अगर ऑनलाइन खरीद करेगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में किया है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा। क्यों ऐसा प्रावधान आप नहीं कह रहे हो? मेरे नेता राहुल गांधी कोरोना से लेके किसान तक सच्ची बात करते हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सच्ची बात आपको अच्छी नहीं लगती। मैं महोदय कहना चाहता हूं, वो खेत में खून पसीने से काम करने वाला, धूप में रहने वाला किसान, उनका दिमाग AC में रहने वाले से भी तेज होता है। आप क्यों उसकी मजाक कर रहे हो? आप कह रहे हो कि उसे गुमराह किया जा रहा है। आप कहते हो उसे भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित और गुमराह सिर्फ वही होता है जिसका दिमाग तेज नहीं होता है। आप यह कह के मेरे किसान भाई का अपमान कर रहे हो कि उसको भ्रमित, उसे गुमराह किया जाता है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके किया, माफी मांगनी चाहिए इस देश के किसानों की। वो दिमागी तेज है, वो भ्रमित होने वाला मेरा किसान नहीं है। मेरा किसान भाई दिमागी तेज है, उसे आप कहते हो वो क्यों सड़कों पे निकला है? इस जगत का ताप आज क्यों सड़क पे निकला हुआ है? क्योंकि वो जानता है, वो समझता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा ये कानून जब बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय, आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं, कहते हैं ना हिस्टोरिकल बिल है। हाँ हिस्टोरिकल है, पर ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा नहीं जाएगा, ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा जो किसानों को मार देने वाला आपका ये बिल है, इसको उसी लफ्जों में लिखा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं महोदय कि जो प्रावधान किए हैं इस बिल में, किसको आप पावर्स दे रहे हो? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और उससे पर अपील भी कहा कलेक्टर को। उसको आप सिविल कोर्ट का पावर्स दे रहे हो। अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन, कहीं झगड़ा होता है तो
और फिर आप क्या करते हो, आप सेक्शन 18 में एक प्रोविजन करते हो, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई, माने कि इसके खिलाफ किसान अदालत में नहीं जा सकता, कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता, ना स्टेट के खिलाफ ना सेंट्रल के खिलाफ। क्या करने जा रहे हो आप? किसान को दोनों ओर से मार रहे हो आप कि आपको लूट भी लेंगे और तेरी आवाज भी नहीं सुनी जाएगी, मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश। ये आपका किसानों के खिलाफ का काम। आप समाप्त कीजिए गोयल जी। महोदय एक सेकंड में, एक मिनट महोदय, 2006 में बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार ने एपीएमसी खत्म किया। आज देखिए मेरे बिहार के किसान की हालत क्या हुई है, और जहां जहां पर ये काम अच्छा हुआ है क्या हालत हो रही है देखिए। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूं, सजन रे झूठ मत बोलो, भगवान के घर जाना है, न हाथी है वहां, न हवाई जहाज है वहां, तो कंधों पे ही जाना है। धन्यवाद धन्यवाद। समझते हुए सरकार इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को आप सौंपिए, आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए, आप में जो उस किसान की आवाज सुनिए, उनका दर्द सुनिए, और फिर आइए इस हाउस में आप प्रावधान कीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। कंपलसरी प्रोविजन नहीं मिलती, क्रिमिनल केस हम सपोर्ट करेंगे, हम किसान के हितैषी हैं। 50% आबादी और 70 करोड़ लोग खेती से जुड़े। पूरा देश जब लॉकडाउन में घर में बैठा था तब हमारे किसान थे जो खेती में खून पसीना बहा रहे थे, और इसलिए हम आज अनाज खा रहे हैं। सरकार बार बार ये कहते आई है कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन आज जो बिल आप ला रहे हैं जिसमें आपने कहा कि ये किसान के हित में है, क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जो बिल है, 3 बिल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बिल, ये मंजूर होने के बाद हमारे किसानों की इनकम सचमुच डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा, उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे? आप अगर इस देश को, किसानों को इस बारे में आश्वस्त करते हैं तो मुझे लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज देखता हूं मैं पंजाब हरियाणा के किसान सड़क पर आए। अगर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, किसानों पर लाठी क्यों चल रही है? और दूसरी बात है, अगर ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब है कि ये बिल के बारे में भ्रम है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कृषि बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा ये किसानों के लिए नई क्रांति है, नई आज़ादी है। एमएसपी और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है। तो क्या अकाली दल के मंत्री ने एक अफवाह पर भरोसा रखकर कैबिनेट से इस्तीफा दिया? ये इतने कच्चे कान के खिलाड़ी है कि सिर्फ अफवाह सुनकर एक मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा। समाप्त कीजिए संजय राउत जी। अब आप समाप्त। आप तो शुरू नहीं किया, आप क्या खत्म करने की बात करते? नहीं, आपको 2 ही मिनट है ना, तो उसी में नहीं, हर पार्टी को देखिए, हर एक पार्टी को सुनना है। नहीं, हमको मालूम है। आप नहीं, आप बाद में बोल लीजिएगा, अभी दूसरे बिल पर बोल लीजिएगा। इसमें हर एक पार्टी का ओपिनियन लेना है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। हाँ, आप कहते हैं, आप देखो किसान का वो कभी बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इस बिल में अभी आपका 2 मिनट है, 2 मिनट हो चुका है, प्लीज समाप्त कीजिए। आपने एपीएमसी मंडी की व्यवस्था खत्म करने के लिए जो बिल लाया है, आप कहते हो एपीएमसी भी रहेगी और मंडी के बाहर भी माल बेचा जाएगा एक, और आप कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट। तो ये आपने 2 मार्केट बना दिए, एक मंडी के अंदर भी मार्केट है, एक मंडी के बाहर भी मार्केट है। मंडी के बाहर के मार्केट जो है वो कॉरपोरेट लोगों के हाथ में है, बड़े बड़े कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है, और धीरे धीरे ये लोग मंडी में भी जाएंगे और मंडी का भी कब्जा करेंगे। आप समाप्त कीजिए। नहीं समाप्त सर, 2 मिनट नहीं हुए सर। नहीं, 2 मिनट हो चुका आपका, और आपको ज्यादा मैंने दिया है, मुझे 2 मिनट से ज्यादा मैंने दिया है। आप समाप्त करें, मैं दूसरे, मुझे दूसरे स्पीकर बुलाना पड़ेगा। धीरे धीरे ये खेती का व्यवसाय, ये खेती भी कॉर्पोरेट में हाथ जा रही है, निजी लोगों के हाथ में जा रहे हैं, उसको हमके बचाना पड़ेगा। और ये 2-2 मिनट की जो बात आप करते हो या 2 घंटे की चर्चा की बात करते हो, ये भी किसानों के ऊपर अन्याय है।
अगर आप किसानों के हित की बात करते हो, 2 या 3 बिल एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए लाते हो, और जो लोग बात करना चाहते हैं इस बारे में, धन्यवाद, तो आप धन्यवाद। 1 मिनट देते हैं, उसके लिए पूरा 1 दिन की चर्चा होनी चाहिए, 1 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, तब इस प्रकार के बिल ठीक है, आपके सजेशन नोट किया गया है, धन्यवाद। For consideration of the bills and the amendments moved here to are now open for discussion. Now, mover of the resolution, Mr. K.K. Ragesh. Mr. K.K. Ragesh. I shall put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh to vote. I shall first put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh, to vote. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Please go to your seat. Now go to your seat. I've already called you. You're not there. I've called. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the statutory resolution is negative. I shall now put the amendment moved by Sri K.K. Ragesh for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Derek O'Brien for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The amendment is negative. Division demand seat से होगा, प्लीज सीट से. You go. Let the situation be normal. I shall put the amendment moved by Sri Trichu Siva for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye.